हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पाठ समझने में आसानी रही? आपने पाठ समझ लिया होगा, बराबर। उसकी कहानी याद रखोगे तो आपको कोई भी प्रश्न आप लिख सकते हो, बराबर। तो आपने शब्दार्थ और मुहावरे लिख लिए होंगे। आज हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। ध्यान से सुनिए और समझिए। आपको अपने शब्दों में लिखना है, बराबर। तो हमारा पहला प्रश्न है, मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है? तो याद है पहला कौन सा कारण था? कि उनके पिताजी देश की रक्षा में उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी रहती है? महाराज की, है ना, जो उन्होंने नहीं किया। और दूसरा कि वह और उसकी माँ दोनों भूखे रहे थे। इतने में किसी ने उन्हें पैसों की लालच दी, धन की लालच दी। उस लालच में आकर वह शिवाजी का वध करने जाता है ना। पर अब उन्हें अपने शब्दों में अच्छी तरह से उत्तर कैसे लिखेंगे? तो सुनिए कि मालव जी शिवाजी का वध करने का पहला कारण बताता है कि युद्ध में उसके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की चिंता नहीं थी। उन्हें यानी शिवाजी को कोई चिंता नहीं थी। दूसरा कारण यह था कि पिछले 3 महीनों से धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। खाना दूभर हो गया था क्या लिख सकते हम। तभी एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया था। ये 2 कारण आपको लिखने हैं, बराबर। अब दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है? अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? तो क्या शंका होगी? याद आया किसी को? कि वह मराठा साम्राज्य पा लेना चाहता है, यानी कि वह उसका राजा बनना चाहता है, या फिर शिवाजी कहते हैं कि क्या उससे राष्ट्र में कोई भूल हुई है, कोई लांछन लगा हुआ है, कलंक लगाया है, धब्बा लगाया है, कि वह उसकी हत्या करना चाहते हैं, बराबर। तो उसकी अब उत्तर में कैसे लिखोगे? तो अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने यह शंकाएं व्यक्त की। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था, है ना? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? तो ये शंकाएं शिवाजी ने व्यक्त की, बराबर। अब हमारा तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है?
कि तुम इस एकांकी की और कौन सा शीर्षक देना चाहते हो। यानी कि आपको कहे तो आप क्या शीर्षक दोगे? बोलो। मालव जी फौजदार हमारा पाठ है, पर आपको शीर्षक देना है तो आप क्या दोगे? तो उत्तर लिखते समय यहाँ तुम है, आप है, तो क्या लिखोगे? मैं। तो मैं इस एकांकी की और बहादुर मालव जी हम दे सकते हैं, क्योंकि पूरा लेसन मालव जी के ऊपर है ना। तो बहादुर मालव जी, जो आपको एक हरा अवतरण चिन्ह हमें लिखना है, बराबर। तो शीर्षक देना चाहेंगे। अब चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न क्या है? शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? तो बालक अपनी बातों से सत्यवादी और वीर पुत्र लगता था। उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी उसकी वीरता को पहचान गए थे। उन्हें विश्वास हो गया कि यह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं रखेगा। उसके गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। बराबर। तो ये हमारा चौथा प्रश्न। अब पांचवा प्रश्न क्या है? तो बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? क्योंकि उसकी माँ को फिर कौन खाना खिलाएगा, उसकी देखभाल कौन करेगा? और वो मातृभक्त था, माता का भक्त था, इसीलिए, है ना। तो अब उसे उत्तर में लिखना है। तो बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी। वह किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करेगी? इसलिए बालक अपनी माँ के पालन पोषण की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। बराबर। तो ये हमारे प्रश्न हुए। अब आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना यानी हमारा अंदाज क्या है, हमारे विचार क्या है, हम क्या सोचते हैं। तो सबकी सोच अलग अलग होती है। तो यहाँ पर भी आपको आपकी सोच में, आपके शब्दों में लिखना है। बराबर। प्रश्न क्या है कि देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है। आहत यानी मृत्यु, मौत हुई है। वह अंतिम सांसें ले रहा है। मृत्यु नज़दीक है। आहत यानी मृत्यु नज़दीक है, घायल हो गया है, उसकी मौत नज़दीक आ रही है। तो वह क्या सोचता होगा, बताइए। आहत यानी घायल, आहत यानी घायल, मृत्यु नहीं। बराबर। तो घायल हुआ है और वह अंतिम सांसें गिन रहा है। तो तब वो क्या सोच रहा होगा? जैसे यहाँ पर मालव जी सोच रहे थे, उन्हें भी मृत्युदंड दिया गया था। तो उसने अपनी माता पिता का माता का भरण पोषण शिवाजी को सौंपने की बात कही दी कि आप मेरे मरने के बाद मेरी माता का ख्याल रखोगे, है ना। तो वैसे ये घायल
सैनिक क्या सोचता होगा वह आपको यहाँ बताना है। तो देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि देश के लिए उनके जान गए, उनके प्राण गए, तो वो धन्य मानता होगा। उसका जीवन देश के लिए काम आता, साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह अपने आप को धन्य मानता है कि उसका शरीर, उसका प्राण देश के लिए काम आए। तो उसके साथ पहले तो वह परिवार का एक सभ्य है, तो उसे परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद, शहीद यानी मृत्यु, फिर तो मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी। जो शादीशुदा हो तो पत्नी बच्चे सबकी ख्याल आते हैं, पर शादी नहीं की तो उन्हें भी अपने माता पिता या भाई बहन की फिक्र होती है ना। तो क्या दशा होगी वह सोचता है। सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। जैसे मालव जी के पिता देश की खातिर शहीद हो गए, पर शिवाजी ने उनकी रक्षा नहीं की। उसी तरह से ये सैनिक भी सोचता है कि सरकार उनके माता पिता यानी कि घर वालों की रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं, यह सोचता होगा। समझ गए। तो यह प्रश्न आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब आगे एक प्रश्न है, यहाँ क्या कहते हैं, तो नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में, यानी कि इकाई यानी पाठ, जिन जिन वाक्यों में, यानी कि यहाँ दिए गए शब्द कौन से वाक्य के अंदर आता है वह देखना है। प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों को पढ़िए, बराबर, और लिखिए। आपको लिखना भी है, बराबर, पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर दृष्टि, तो दृष्टि शब्द आया हुआ जो वाक्य है वह वाक्य आपको लिखना है। बहुत सारे ऐसे शब्द तो यहाँ प्रश्न में भी आ जाते हैं। तो दृष्टि, सत्यवादी, प्रतिष्ठा, न्योछावर, दर्शन, झूठ, विश्वास, मुग्ध, चिंता, हटूंगा, बराबर। देखो अब दर्शन का तो यहाँ पर है, देखो, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, है। अब वैसे ही बहुत सारे है अंदर, बराबर। लेसन आपको पढ़ना है और वो वाक्य आपको लिखना है, बराबर। तो अब प्रश्न नंबर 4 क्या है, इस एकांकी का नाट्यकरण कीजिए। नाट्यकरण यानी नाटक आप भजो, बनाओ, खेलो। तो जब हम क्लास में इकट्ठा होंगे तब खेलेंगे, बराबर। तो ये प्रश्न हमें लिखना नहीं है, आपको सिर्फ 1 से 3 प्रश्न लिखने हैं। तो
प्रश्न नंबर 1 के 1 से 4 प्रश्न के उत्तर मैंने समझाए। दूसरा, आपको मैंने वो भी समझाया जो आपको अपने शब्द में लिखना है। और तीसरा है जो वो शब्द है, तो पाठ के अंदर इन शब्द का उपयोग किया हुआ वाक्य आपको लिखना है। बराबर? तो अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से आप लोग लिख कर रहो, तैयार रहोगे। अगली वीडियो में हम स्वाध्याय के प्रश्न समझेंगे। ओके, थैंक यू।